लेकिन नीतीश कुमार आ गए मीडिया के सामने, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। माइक हम नहीं जाएंगे बॉस, आप विश्वास आराम से रहिए, आराम से रहिए बस। आ रहे हैं ना, जबू जी आ रहे हैं ना, एकदम सही रहा। अरे हम काय पकड़ेंगे। ये रहिए, हाँ जगह बनाइए। हाँ अब बस इतने बैठने पर रखिए, इतने पर रखिए। उसके आगे पीछे कीजिएगा तो दिक्कत होगा आपको। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं, और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता देते हैं। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। अब तो छुट्टी मिल गई, फिर जहाँ थे वहीं फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। तेजस्वी तो नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही, सब दिन के लिए साथ रहेंगे, यानी ये साथ रहेगा। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी बात उन्होंने खुद औपचारिक रूप से ऐलान किया। 2 मुख्यमंत्री कौन कौन होंगे उनके नाम का ऐलान किया कि मैं औपचारिक रूप से आपको बता रहा हूं कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे उप मुख्यमंत्री, लेकिन जन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, ये जानकारी भी दी उन्होंने। लेकिन हमारे साथ पंकज बने हुए हैं। पंकज, नीतीश कुमार कह रहे हैं सब दिन के लिए है ये साथ बना रहेगा। इस पर तो खुद शायद नीतीश कुमार को भी विश्वास नहीं होगा। देख, नहीं, इस पर तो नीतीश कुमार को भी भरोसा नहीं रहा और ये पिछली बार कई दफ़े वो ऐसा तोड़ भी चुके हैं कहकर, इसीलिए वो जब ये कह रहे थे तो बहुत लोग पीछे जो खड़े थे नेता वो मुस्कुरा भी रहे थे, क्योंकि जब वो तेजस्वी के साथ होते हैं, वो जब लालू के साथ होते हैं, वो बीजेपी के साथ होते हैं, तब भी वो यही कहते हैं और हर बार तोड़ देते हैं। और इस बार भी ऐसा हुआ, पता नहीं ये साथ कब तक चलेगा, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये साथ, चूँकि कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन होता है, ये बीजेपी और जेडीयू लंबे अरसे तक साथ रहे, बहुत कम समय तक आरजेडी यानी महागठबंधन का साथ उनके करियर में रहा है। जी, और आरजेडी के साथ जैसा कि आप पहले भी जानकारी दे रहे थे, खुद नीतीश कुमार ने कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ उनका जो अलायंस है वो एक स्वाभाविक अलायंस है, बहुत लंबे समय तक रहे हैं, कंफर्टेबल अलायंस है और फायदा भी पहुंचाता है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी को क्या नुकसान भी पहुंचता है और इस वजह से वो बार बार अलग होने की कोशिश करते हैं? पंकज।
देखिए, पिछली बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के साथ रहने के जी हाँ, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें सुमेरा, तो जो चिराग उनसे अलग होकर लड़े थे उसका नुकसान उनको हुआ था। लेकिन नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा प्लस फैक्टर है, अगर पिछले कई सालों से देखें, जो दो अदर पॉलिटिकल फोर्सेज हैं यहाँ पर, एक तरफ आरजेडी और एक तरफ बीजेपी, ये जिसके साथ चले जाते हैं उसका पलड़ा भारी हो जाता है। अभी जो सिर्फ अगर देखें तो उनको साथ जाने से धीरे धीरे उनकी पार्टी का कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ है। इस बार भी जब वो आरजेडी के साथ थे तो ये आरोप लग रहा था कि आरजेडी का एक्सटेंशन हो रहा है, वो कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन नहीं था। बीजेपी के साथ भी है, लेकिन उन्होंने जो सामाजिक समीकरण बनाया था अति दलित और उन्होंने अति पिछड़ा वाला जो महादलित और अति पिछड़ा कॉम्बिनेशन बनाया था, अब उसी वोट बैंक में बीजेपी भी पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं, एक तो सम्राट चौधरी जी का और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता देते हैं। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूँ और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ कह दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम और तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि 23 से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। बात पीछे के लिए नहीं वाला, अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नीतीश जी तेजस्वी आप नीतीश कुमार को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि अब साथ मिलकर काम करेंगे, अलग हुए थे लेकिन एकजुट होकर काम करेंगे।